वाटर चेक वाल्व में जल केवल एक दिशा में बह सकता है। इसी तरह एक पीएन संधि डायोड में भी विद्युत धारा एक दिशा में प्रवाहित होती है। इसी वजह से एक डायोड का उपयोग एक दिष्टकारी के रूप में प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए किया जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। हम जानते हैं कि यदि एक पीएन संधि डायोड को एक प्रत्यावर्ती धारा वोल्टा दी जाती है तो विद्युत धारा संधि से केवल अर्ध चक्र के उस भाग के दौरान प्रवाहित होगी जब संधि अग्र बायस में होती है, अर्थात पी टाइप धनात्मक हो और एन टाइप ऋणात्मक हो। दूसरे अर्ध चक्र के दौरान पी टाइप ऋणात्मक हो जाता है और एन टाइप धनात्मक हो जाता है। इसलिए युक्ति अब पश्च बायस में होती है तथा परिपथ से प्रवाहित विद्युत धारा लगभग शून्य हो जाती है। इस प्रकार जब पीएन संधि डायोड को एक प्रतिरोधक के माध्यम से प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति से जोड़ा जाता है तो प्रतिरोधक से प्रवाहित धारा प्रत्येक अर्ध चक्र में केवल एक दिशा में प्रवाहित होती है। किसी दिष्टकारी परिपथ में ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती धारा मेंस से जोड़ा जाता है। द्वितीयक कुंडली का एक सिरा संधि डायोड के पी सिरे से जुड़ा होता है। डायोड का एन सिरा प्रतिरोध RL से जुड़ा होता है, जिसका दूसरा सिरा परिपथ को पूरा करने के लिए वापस ट्रांसफार्मर से जुड़ा होता है। जब प्रत्यावर्ती धारा आपूर्ति चालू की जाती है तो वोल्टा जो प्राथमिक कुंडली के सिरों A' और B' के बीच तथा द्वितीयक कुंडली के सिरों A और B के बीच दिखाई देती है, यहां दर्शाया गया है। ध्यान दें कि द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच दिखाई देने वाली वोल्टा प्राथमिक कुंडली के सापेक्ष कला में विपरीत होती है। पहले अर्धचक्र के दौरान संधि डायोड यदि अग्र बायस में होता है और पारंपरिक धारा इस पथ से होकर बहती है, A, P, N, D, C, B, A। धारा RL से होकर D से C तक प्रवाहित होती है। इसीलिए सिरा D धनात्मक विभव पर है सिरा C के सापेक्ष। ग्राफ वोल्टा दर्शाती है क्योंकि यह द्वितीयक कुंडली के सिरों A और B के बीच दिखाई देगा। दूसरे अर्ध चक्र के दौरान सिरा A ऋणात्मक है और B धनात्मक है। पीएन संधि अब पश्च बायस में है और कोई धारा RL से प्रवाहित नहीं होती है और इसके वोल्टा पात शून्य है। यह प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र के लिए दोहराया जाता है। आपने देखा होगा कि संधि डायोड से असतत विद्युत धारा देती है RL के माध्यम से, जो हमेशा D से C की ओर प्रवाहित होती है। परिणाम स्वरूप एक दिशीय असतत वोल्टा दिखाई देती है RL में। ऐसा दिष्टकारी केवल उपयुक्त अर्धचक्रों को ही गुजरने देता है, इसीलिए इसे अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में जाना जाता है। सारांश, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा से दिष्ट धारा प्राप्त करने की प्रक्रिया दिष्टकरण कहलाती है। दिष्टकारी दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक को अर्ध तरंग दिष्टकारी कहा जाता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी प्रत्यावर्ती धारा के केवल उपयुक्त अर्धचक्र को निर्गत के रूप में गुजरने देता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी में प्रयुक्त डायोड प्रत्यावर्ती तरंग के अवरुद्ध अर्धचक्र के दौरान पश्च बायस अवस्था में होता है। हमने सीखा है कि कैसे एक पीएन संधि डायोड का उपयोग अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि हम पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ भी बना सकते हैं? इसके बारे में और जानने के लिए देखते रहें।